हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गेमेटोफाइट्स। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको जानना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है एवं फ्लावर किस ऑर्गन से मिलकर बना होता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में हम देखेंगे सेपल्स, पेटल, थर्ड जो है स्टेमेन एंड फोर कार्पेल। इस 4 ऑर्गन से एक कंप्लीट फ्लावर का निर्माण होता है। सेपल्स फ्लावर्स में ग्रीन पार्ट होता है जो सबसे आउटर लेयर के समान होता है। पेटल्स कलरफुल होता है। अलग अलग फ्लावर्स में पेटल्स का कलर अलग अलग देखने को मिलता है। स्टेमेंस फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड कार्पेल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गेमेटोफाइट। मतलब हम पढ़ेंगे स्टेमेंस एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। बात करेंगे स्टेमेन। 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे आप कहेंगे कनेक्टिव, संयोजी कड़ी, जो 2 लोब्ड को जोड़े रखने का कार्य करती है। सेकंड है एंथर एंड थर्ड जो होता है फिलामेंट। स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेमेन। स्टेमेंस के ट्रांसफर सेक्शंस हम जब लेते हैं तब हम इसके आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेमेंस। इसके ट्रांसफर सेक्शंस में स्टेमेंस के तो हमें 4 लोब्ड दिखाई देते हैं। स्टेमेंस में ट्रांसफर सेक्शंस के बाद पेरिक्लाइनल, डिविजन्स होता है जिससे 2 लेयर का या 2 सेल्स का निर्माण होता है। सबसे आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल एवं अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल्स की। प्राइमरी पेराइटल सेल्स में पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिविजन्स होने से
4 लेयर्स का निर्माण होता है जो अंदर की ओर माइक्रोस्पोर्स को प्रोटेक्शंस देने का कार्य करती है। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस, जो पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाने वाली लेयर इंडोथीसियम, यह भी पैरेंकाइमेटस होती है। थर्ड जो होती है मिडिल लेयर, एंड फोर्थ होती है टेपेटम लेयर। टेपेटम माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशंस प्रदान करने का कार्य करती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल के समान कार्य करने लगती है एवं माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रो स्पोर्स का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा कि पेरिक्लाइनल डिविजन्स हुआ, आउटर लेयर का निर्माण होता है, इनर लेयर का, जिसमें 2 सेल्स बनती है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स बाहर की ओर और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एक मैच्योर एंथर का है जिसमें ट्रांसफर सेक्शंस लेने से 4 लोब्ड दिखाई देते हैं। ये जो है कनेक्टिव है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी पेराइटल सेल्स 4 लेयर्स का निर्माण करती है, जिसमें एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर है, टेपेटम, एवं अंदर की ओर माइक्रोस्पोर्स रहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से डेवलप्ड होते हैं। यदि टेपेटम नष्ट हो जाता है तो माइक्रोस्पोर्स का निर्माण नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर्स हुआ ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ एंथर। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स में आप देखेंगे माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर्स है। माइक्रोस्पोर्स में डेवलपमेंट के समय यह परिधि की ओर आ जाता है एवं वैक्यूल्स का निर्माण होता है। इसमें अंदर वाली वॉल को आप कहेंगे इंटाइन एवं बाहर वाली वॉल को आप एक्साइन्स कहेंगे। न्यूक्लियस में डिविजन्स होने से 2 सेल्स का निर्माण होता है, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स छोटी होती है एंड वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती है। जनरेटिव सेल्स से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं एंड वेजिटेटिव सेल्स ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है एवं पॉलिन ट्यूब्स का निर्माण करता है। ये देखेंगे आप, जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स का निर्माण हुआ और वेजिटेटिव सेल से ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण होता है। हम देखेंगे इसमें कि जर्मिनेशंस ऑफ पॉलिन ग्रेन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट्स। थैंक यू।